इसलिए एक ही साथ केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात हो रही है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो रही है और वो उनसे राशि मांगी जा रही है। जो दो संकेत मैंने जब आपको कहे वो एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। ये सवाल होता है विपक्ष के अंदर कि भाई मुख्यमंत्री पर सीधे अटैक क्यों नहीं किया जाता है। छोटी छोटी और भी मांगे थी कई सारी, लेकिन जो दिखने वाली है और त्वरित गति से अगर ये हो जाए तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है तो ट्राइबल के लिए हुआ क्या, एक बहुत बड़ा सवाल अगले विधानसभा चुनाव में होगा। करते हैं ट्राइबल क्षेत्रों की भी चिंता करते हैं और बाकी का तो कर ही रहे हैं। यूँ तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं, नेताओं से मुलाकात, पार्टी आला कमान जो होते हैं उनसे मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, पार्टी के काम से भी जाते हैं और सरकार के काम से भी जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से अभी लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई और उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, बस्तर के आदिवासियों के साथ वो मिले। इसके अलावा 4 केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। ये दौरा बहुत खास रहा। ये दौरा आखिर खास क्यों है, इसकी हम पड़ताल करेंगे। डॉक्टर संजय शेखर से हम बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, जैसे कि सीएम का जो दौरा इस बार बेहद खास माना जा रहा है, 2.5 साल का वक्त गुजरा और राष्ट्रपति से लेके कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, पीएम से भी मुलाकात हुई, इसे हम किस नज़रिए से देखें? देखिए, इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। अगर सरसरी तौर पे आप देखेंगे, सुपरफिशियल होकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों से एक सामान्य मुलाकात है, राष्ट्रपति से मुलाकात है। क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री जो है वो अपने राज्य की योजनाओं को आखिर ओके तो केंद्र से ही कराता है, वहीं जा कर के अतिरिक्त धनराशि जो योजनाओं के लिए चाहिए वो मांगता है। केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें और अतिरिक्त राशि की ज़रूरत होती है तो केंद्र के मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्री के पास जाना बहुत सामान्य बात है। लेकिन इससे अलग अगर आप देखेंगे और इस रूप में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ट्राइबल समुदाय से हैं और अब जबकि करीब करीब 3 साल का कार्यकाल पूरा होने को है और तब जबकि पिछले चुनाव में आदिवासी बहुल पूरा बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग 100% आपको दिया, सारी सीटें वहाँ से जीत करके आए। ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है तो ट्राइबल के लिए हुआ क्या, एक बहुत बड़ा सवाल अगले विधानसभा चुनाव में होगा, सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा बस्तर में नक्सलवाद था, नक्सलवाद के कारण विकास नहीं हो रहा है, नक्सलवाद के कारण विकास नहीं हो रहा है, नक्सलवाद खात्मा हो गया। अब आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, अब तो डेवलपमेंट वहाँ करना पड़ेगा। वहाँ के लोग चाहते हैं कि विकास हो, तो अब ये कह के आप नहीं बच सकते कि नक्सलवाद है इसलिए विकास नहीं हो रहा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो सवाल है इसका जवाब बड़ी गंभीरता के साथ सीएम सचिवालय, मुख्यमंत्री खुद इसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम सचिवालय इसको तलाशने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी के रणनीतिकार इसके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगले विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो इसलिए कि जो करीब 2.25 साल का समय बचा हुआ है चीफ मिनिस्टर के पास, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए जिससे अगले चुनाव में कहा जा सके कि हमने ट्राइबल सीएम दिया तो केवल ट्राइबल सीएम नहीं दिया, ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट भी हुआ और बेहतर तरीके से हुआ। ये जो है आपका सम्मान है, आपकी अपेक्षाओं को सरकार पूरा कर रही है। डबल इंजन की सरकार आपके क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है।
आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी रहन सहन, आपकी आबो हवा, इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक नैरेटिव उसके पीछे की है जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और उसके अलावा इनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। जी संजय जी, जब भी कोई बड़ा नेता कोई अपना दौरा करता है या कहीं जाता है तो माना जाता है कि उनके हर मुलाकात के पीछे या जो उनका शेड्यूल होता है उसके पीछे कुछ संकेत छुपे होते हैं। मुख्यमंत्री ने दौरे की शुरुआत राष्ट्रपति से मिलके की, और ना अकेले मिले बल्कि अपने साथ बस्तर के आदिवासियों को भी साथ ले गए। तो ये भी कोई एक संकेत छुपा था, कुछ बताना चाह रहे थे, कोई मैसेज है इसके पीछे? निश्चित तौर पर था। इसके दो पीछे थे। एक तो ये था कि चूँकि जनजातीय समुदाय से खुद महामहिम राष्ट्रपति हैं और बस्तर के पड़ोसी राज्य से हैं, बस्तर उनका लगातार आना जाना रहा है। यहाँ के जितने भी सीनियर ट्राइबल लीडर है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनके साथ उनके आत्मीय संबंध हैं। यहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनके साथ आत्मीय संबंध है। तो छत्तीसगढ़ और बस्तर से उनका एक विशेष लगाव है। और तब जबकि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो अपेक्षाएं हैं, वहाँ की जो जनाकांक्षाएं हैं, वहाँ के जो एस्पायरेशन हैं, उससे अपने सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख को अवगत कराना और उनसे कहीं ना कहीं, चूँकि हमारे भारतीय संविधान में वो संवैधानिक प्रमुख तो हैं ही, लेकिन जो जनजातीय समुदाय हैं उनको राष्ट्रपति जी का विशेष संरक्षण भी प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है अपने अभिभावक से मिलने की एक बात थी, लेकिन उससे पीछे जो दो संकेत मैंने जब आपको कहे वो एक बड़ा राजनीतिक संकेत है और बीजेपी इसको गंभीरता से पूरा करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी यही है कि अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद अपेक्षाएं तो वहाँ अनंत है, लेकिन आपके पास साधन सीमित है। दूसरी सरकार भी नहीं है केंद्र में कि आप बस्तर के लिए विशेष पैकेज मांगे, वो पूरा ना हो तो उसको एक राजनीतिक एजेंडा बनाए, राजनीतिक मुद्दा बनाए। डबल इंजन की सरकार है, आप अतिरिक्त कुछ कह भी नहीं सकते। तो लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री ने चारों मंत्रियों और प्रधानमंत्री जी से मिल करके जो प्रमुख बातें की हैं उसको जरा देखिए, उसमें क्या क्या है। पहले हम बस्तर के संदर्भ में बात करते हैं। बस्तर में सबसे पहले जो 461 गांव जो दूरस्थ है, जिसमें अभी ऑफ ग्रिड बिजली सप्लाई होती है और उसके कारण कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो ये मांग प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया और उसके साथ साथ ट्राइबल मिनिस्टर के सामने रखा गया, ट्राइबल मिनिस्टर जोएल ओराम के सामने, कि ये सीधे ट्राइबल मिनिस्टर के पास भी रखा जा सकता था कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, उसके माध्यम से आप पैसा दे दीजिए इसके लिए। लेकिन उसमें वजन तब और बढ़ जाता है कि यही मांग प्रधानमंत्री से भी रखा गया। तो मतलब लाइन क्लियर हो जाए, ये नहीं कि यहाँ से जाए प्रस्ताव आगे कैबिनेट में, फिर उसमें चर्चा हो। तो चूंकि समय कम है, राशि वहाँ से आवंटित होने में भी कम से कम बहुत जल्दी भी होगा तो 6 महीने का समय लगेगा। फिर काम आप कब शुरू करेंगे, टेंडर प्रोसेस करके सब कुछ करते करते 1 साल का समय हो जाएगा। फिर अगले चुनाव से पहले वो काम दिखेगा नहीं तो आप उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो प्रोसेस का जो टाइमिंग है वो कम हो जाए, इसलिए एक ही साथ केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात हो रही है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो रही है और वो उनसे राशि मांगी जा रही है। जो ये ऑफ ग्रिड है 461 गांव, उसको ऑन ग्रिड करने में टोटल 973 करोड़ रुपए की परियोजना है और स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि 50% केंद्र सरकार हमको इसमें ग्रांट दे और 50% हम अपना संसाधन लगाएंगे और ये सभी जो है
461 गाँव को हम रोशन कर देंगे। ये ऐसी चीज़ है जो दिखने वाली चीज़ है। 461 गाँव में अगर नियमित बिजली पहुंचने लगे और अच्छे से पहुंचने लगे तो क्या होगा, एक मैसेज चलेगा, उसको पूरा करने की कोशिश थी वहाँ संदेश देने की। दूसरा क्या था, दूसरा महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री जी मिले शिवराज जी सिंह से। शिवराज सिंह कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू है उसमें ये है कि 500 मीटर के दायरे की जो बसाहट है उसको 500 मीटर की परिधि को वो एक क्लस्टर मानता है और उस क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर के बहुत सारे गांव और बसाहट उससे बाहर रह जाते हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर आधा किलोमीटर दूर होगा, तीसरा घर उससे आधा किलोमीटर और दूर होगा, और इस तरीके से अगर पूरी परिधि बनेगी 500 लोगों की बसाहट की तो पता चला कि गया कि वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, उससे कम में जो बस्तर के अंदरूनी गांव हैं उसमें 500 की जनसंख्या हो नहीं पाएगी, और जब तक कि 500 की जनसंख्या नहीं होगी तब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वहाँ पर पहुँचेगी नहीं। तो मुख्यमंत्री जी और उनके सारे अधिकारी, जिसमें सुबोध सिंह भी शामिल थे, विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है वो भी शामिल थे, केंद्रीय मंत्री से शिवराज जी सिंह से कहा कि आप अरुणाचल की तर्ज पे, जहाँ पर परिधि 10 किलोमीटर रखा हुआ है, उस तर्ज पर हमको विशेष अनुमति बस्तर के लिए दीजिए कि बस्तर में हमको 10 किलोमीटर की परिधि में अगर 500 का पॉपुलेशन होता है तो वहाँ भी हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उसको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा इंफ्रा हो गया, बिजली हो गई, इंफ्रा हो गया। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ जो वहाँ पर सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर, छोटी छोटी और भी मांगे थी कई सारी, लेकिन जो दिखने वाली है और त्वरित गति से अगर ये हो जाए तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। तीसरा क्या महत्वपूर्ण था बस्तर के लिए, जो सीधे आम लोगों से कनेक्ट करेगा, वो था नेटवर्क। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सीएम मिले तो उन्होंने विशेष तौर पर बस्तर के लिए 2305 नए टावर की मांग की, मोबाइल टावर की, ताकि बस्तर के अंदरूनी गांवों तक, अंदर तक मोबाइल नेटवर्क हो जाए। ये ऐसा चीज़ है जो सीधे लोगों को कनेक्ट करता है कि सरकार आई, नक्सलवाद खत्म हुआ तो मोबाइल टावर आ गया, सड़क आ गई, बिजली आ गई। बाकी योजनाओं तो आप जो है नियत नीला नार के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो दरअसल ये पूरी मुलाकात जो है वो बस्तर में सुविधाओं को पहुंचाने के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ चिंता इस बात की भी है कि 2028 के चुनाव में जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे क्या, हमारा जवाब ठोस होना चाहिए। तो उस ठोस जवाब की तलाश में है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री का ये पहला कदम है बताने के लिए कि मैं ट्राइबल्स का भी लीडर हूँ, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल सीएम हूँ, और इसीलिए बस्तर से जो विकास की गति बढ़ने वाली है सरगुजा से लेकर, वो एक मैसेज है कि फैसला सही था आदिवासी सीएम लाने का। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सीधे, सरल, सहज और छत्तीसगढ़ की जैसी तासीर है उससे बहुत मैच करते हैं। और आप देख रहे हैं कि 3 साल हो गया, करीब पूरा होने को है। 3 साल में उनको लेकर के, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं से कोई बड़ी नाराजगी जैसी बात नहीं है। राजनीति में छोटी मोटी बातें होती रहती है, वो तो होगा,
लेकिन कोई बड़ी बात जो उनके व्यवहार को लेकर के, उनके काम करने के तरीकों को लेकर के, ऐसी स्थिति नहीं है। विधानसभा में ये सवाल होता है विपक्ष के अंदर कि भाई मुख्यमंत्री पर सीधे अटैक क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो कारण यह है कि सीधे है, सरल है, सहज है, सौम्य है, और इसमें बड़े फैसले भी करते हैं, करे फैसले भी करते हैं। ऐसा नहीं है, कई सारे करे फैसले भी हुए हैं। मतलब कई चीज़ें ऐसी हुई जो आप कल्पना से बाहर है। राजनीतिक रूप से आप उसको बड़े बड़े लोगों के लिए संभव नहीं हो सकता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, ठीक है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है जिसको इन्होंने कर दिया है। बहुत पहले से शिक्षा विभाग जो है ना, ठीक है, प्रस्ताव दे करके रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री को लगता था यार इतना बड़ा शिक्षकों का तंत्र है, इसको अगर बर के हाथ में जो है छत्ते में हाथ मारने का है, इतना बड़ा वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन दमदारी के साथ कर दिया निर्णय लेकर के। कई सारे निर्णय हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आबकारी विभाग के कितने सारे अधिकारी एक साथ निलंबित हुए हैं। आप ढूंढ के देख लीजिए छत्तीसगढ़ के पूरे प्रशासनिक इतिहास में कि एक साथ इतने अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को निलंबित किया गया हो। तो करे फैसले भी है, और बहुत शालीनता के साथ करे फैसले है, बहुत शोर शराबा नहीं है, ठीक है। तो काम कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भविष्य की भी योजना, अब इनके ऊपर तो ये भी है ना, केंद्र सरकार ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो अगला चुनाव आपको जिताना है। तो वो भविष्य की योजना को लेकर के ये हैं, और किसी मुख्यमंत्री का भी ये बड़ा दायित्व, गुरुतर दायित्व होता है, और उसको बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उनके साथ सीएम सेक्रेटेरिएट में अच्छे सुबोध सिंह जैसे, जो डॉक्टर रमन सिंह के साथ 15 साल तक सीएम सेक्रेटेरिएट में रहे, लंबे समय तक, ऐसे अधिकारी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो जानते हैं, समझते हैं, और भविष्य के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी लाभ हानि का आकलन करते हुए क्या काम किया जाना चाहिए उसको। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण एक पड़ाव बस्तर और सरगुजा को लेकर के है, और एक संदेश भी है कि हम ट्राइबल हैं तो ट्राइबल की चिंता भी करते हैं, ट्राइबल क्षेत्रों की भी चिंता करते हैं, और बाकी का तो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बड़े सरल भाषा में समझाया और दौरे से जुड़ी हुई तमाम बातों को समझाया कि ये बीजेपी के लिए असल में चुनावी तैयारी भी है। जी जी, नमस्कार सर। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री आखिर दिल्ली गए, राष्ट्रपति से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, एक बड़ा फंड जुटाने की कोशिश बस्तर के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, और एक संदेश ये भी कि आदिवासी सीएम हैं तो आदिवासियों का कल्याण तो हो गई। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, होगी फिर किसी वीडियो में मुलाकात।